आप लोगों ने यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला और बहुत अच्छी बातें बताई, जो कि जानकारी से जितनी अच्छी थी, उन लोगों के वचन बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार रखे, एक नई जानकारियां भी दी, हम लोगों को अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि भविष्य में आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे यहाँ पे और सबका मार्गदर्शन करेंगे। अब रही बात 12वां घर की, जो हम बात कर रहे हैं, तो 12वां घर तो मान लीजिए अंतिम घर माना जाता है। पहला लग्न हो गया, लास्ट में 12वां, यानी 12वां अंतिम घर हो गया, उसे हम आकाश भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम हानि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हानि का भाव देखते हैं, दंड भी देखते हैं, व्यय भी देखते हैं, संगति भी देखते हैं और सैया भी देखते हैं, सैया सुख। अब सैया सुख बार बार इसका उल्लेख है, तो सैया सुख होता क्या है? सैया सुख मतलब हुआ कि अगर इसमें शुभ ग्रह है तो हमें सैया सुख अच्छा मिलता है, जैसे अशुभ ग्रह है तो हमें बुरा सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए अशुभ ग्रह है, सैया सुख का मतलब हुआ कि आपका घर रेलवे स्टेशन के नजदीक हो, कारखाने के नजदीक हो, हवाई एयरपोर्ट के नजदीक हो, आपके पास में बहुत संपत्ति है, आप सोए हो, सैया पे पड़े हो, लेकिन आपको इतना शोर आएगा कि आपको सैया सुख मिल नहीं पाएगा। तो शुभ ग्रह है तो सैया सुख मिलता है, अशुभ ग्रह यहाँ पे है तो सैया सुख नहीं मिलता। सैया सुख का जहां तक मेरी जानकारी है यही फल होता है। ठीक है, अब रही बात 12वें घर में, अगर हम देखा है कि अगर शुक्र हो या गुरु हो तो ब्राह्मणों पे वो ज्यादा खर्च करता है, साधु संतों पे ज्यादा खर्च करता है, यानी ऊंची जातियों पे वो ज्यादा खर्च करेगा। और मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हो या मंगल हो तो क्षत्रिय वर्ग पे वो ज्यादा खर्च करेगा। सूर्य या मंगल अगर यहाँ पे है तो क्षत्रिय वर्ण पे वो ज्यादा खर्च करेगा। ठीक है, अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो वैश्य वर्ग पे ज्यादा खर्च करेगा, यानी व्यापारियों पे वो ज्यादा खर्च करेगा, व्यापार करना चाहेगा, भले ही असफल हो लेकिन व्यापार वो करेगा और व्यापार में व्यापार पे ज्यादा खर्च करेगा। बुध अगर है यहाँ पे तो शूद्र वर्ग पे ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, और शनि है या राहु है या केतु है तो वृक्षों में ज्यादा खर्च करता है। अब वृक्ष क्या होते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारे सनातन धर्म में 4 ग्रह वाले हैं, उसके बाद वृक्ष हो गया जो हम मुस्लिम जात से मिलते हैं, तो उन पे ज्यादा वो खर्च करता है। ये तो हमारे इस हिसाब से इनके फल हो गए। लेकिन एक चीज और बता दूं कि अगर इसमें स्त्री वर्ग है 12वें तो स्त्री में ज्यादा खर्च करे, और पुरुष वर्ग अगर यहाँ पे है तो पुरुष पे वो ज्यादा खर्च करे। 12वें घर का ये होता है कि एक चीज देखा गया है कि 12वें घर में बहुत से अगर ग्रह नहीं है तो अच्छा माना गया है, अगर ग्रह है तो फिर उनके फल अलग अलग निकल के आते हैं। जैसे सूर्य हो, लोगों ने बताया सूर्य हो तो अलग अर्थ आता है, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, यानी हर ग्रहों के अलग अलग फल होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक चीज मैंने देखा कि 12वें घर का, जिसे लोगों ने बताया कि 12वें घर का स्वामी जहाँ पे होता है तो उसका फल ये होता है। लेकिन जहां तक हमने देखा है कि 12वें घर का स्वामी जहां पे भी होगा, जिस स्थान पे होगा, उसमें ज्यादा खर्च करा देता है। जैसे बताने की बताया लोगों ने, तन भाव में है यानी लग्न में है तो शरीर पे ज्यादा खर्च करा देगा, बीमारियां दे देगा, परेशानियां देगा। दूसरे भाव में है तो कपट ज्यादा देगा, धन संचय करना चाहेगा, धन नहीं करता, यानी हानि करता है। भारत द्वादश जहां भी रहेगा वो हानि करेगा, उस खर्च को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे सप्तम में हो गया कि स्त्री पे ज्यादा खर्च करेगा, यहाँ तक कि स्त्री को नष्ट भी कर देता है। पंचम में है तो विद्या पे ज्यादा खर्च कर देता है, या संतान उसकी जिद्दी हो जाती है, संतान ज्यादा खर्च कर देती है, या संतान पे खर्च ही ज्यादा करता है। तो जहां पे वो रहेगा द्वादश, वो खर्च ही ज्यादा कराएगा। द्वादश का असर ये होता है। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि नई बात तो नहीं है, पुरानी ही बात है, राशि। यहाँ पे जो राशि होती है उसके हिसाब से भी फल मिलते हैं। ग्रहों के जो लोगों ने बताया, राशियां जो रहती है उस पर भी ज्यादा खर्च,
जैसे मेष राशि हो, सूर्य की राशि, सूर्य का पहला घर है, लेकिन सूर्य की राशि मेष हो गई। अगर मेष राशि यहाँ पे है तो खर्च ज्यादा होता है और रोग भी ज्यादा होता है, मुकदमे भी ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है, मान लीजिए मेष राशि कोई शुभ ग्रह यहाँ पे बैठ गया है तो लाभ दिलाएगा, और साथ में आपको शरीर में जो खर्च रहते हो उसको कम कर देगा। अगर यहाँ पे वृष राशि है तो स्वभाव से खर्चीला बन जाता है। एक विशेष बात जहां तक मेरी जानकारी में आई है, अगर वृष राशि यहाँ पे है तो उसकी स्त्री, अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री एक विचित्र प्रकार की रहे। विचित्र प्रकार मतलब उसका स्वभाव जो रहेगा वो अलग ही रहेगा। अक्खड़ स्वभाव कर लो, चंचल स्वभाव कर लो, यानी किसी अलग टाइप, सबसे अलग हटके रहती है। ठीक है। अगर यहाँ पे लेकिन एक विशेषता है कि वृष राशि अगर यहाँ पे है तो उसको ज्ञानी लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और उसे तरह तरह की ज्ञान की बातें बताते हैं। मिथुन राशि अगर यहाँ पे है तो स्त्री पे वो ज्यादा खर्च करेगा। मिथुन राशि अगर यहाँ पे है तो स्त्री वर्ग पे ज्यादा खर्च करे, भले ही स्त्री अपनी हो या पराई। ठीक है। और कोशिश ये करेगा कि वो खर्च ज्यादा करे, शौक भी ज्यादा करे। और कर्क राशि अगर यहाँ पे है तो द्विज यानी ब्राह्मणों पे ज्यादा खर्च करेगा, देवताओं पे ज्यादा खर्च करेगा, पूजा पाठ में ज्यादा खर्च करेगा, सत्संग में ज्यादा खर्च करेगा और धर्म के कार्यों में ज्यादा खर्च करेगा। अगर यहाँ पे कर्क राशि है यानी चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा उतना फल नहीं देता है यहाँ पे जितना जो है कर्क राशि फल देती है। ठीक है। अब यहाँ पर सिंह राशि अगर है तो गलत कार्यों में ज्यादा खर्च करेगा क्योंकि डेयरिंग बाज बन जाता है। सिंह राशि अगर यहाँ पे है तो गलत कार्यों में ज्यादा खर्च करेगा और पढ़ाई में ज्यादा खर्च करेगा और टैक्स पेयर रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि टैक्स लगा देना, इनके ऊपर टैक्स लगा दो, गवर्नमेंट के टैक्स लगा दिया, यानी सूद का पैसा कमाना पकड़ लो, या टैक्स देता है या किसी राजदंड के कारण टैक्स देना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है कि सिंह राशि है तो ऐसे फल देखेगा। अब कन्या राशि अगर मान लीजिए यहाँ पे तो मंगल कार्यों में ज्यादा खर्च करता है और जो है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, निरंतर वो जो है दान धर्म पे खर्च करेगा। कन्या राशि है तो साधु संतों की सेवा करेगा, उस पर खर्च आएगा, भंडारा करेगा, उस पर खर्च आएगा। तुला अगर राशि यहाँ पे है 12वें घर में, तुला अगर राशि है तो धार्मिक आयोजन को ज्यादा कर और तीर्थ यात्रा पे ज्यादा खर्च करता है। तीर्थों का भाई यहाँ घूमना है वहां घूमना है। तो तुला राशि वाले शुक्र की राशि होती है, शुक्र थोड़ी मंचल राशि होती है, इसलिए ज्यादा पर्यटक रहता है। अगर वृश्चिक राशि है, यहाँ पे मान लीजिए 12वें घर में वृश्चिक राशि है तो उसका नुकसान ज्यादा होता है, खासकर जैसे कि अगर हो जाता है किसी जगह पे ट्रेवलिंग करता है तो चोरी वगैरह होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और उसके नुकसान ज्यादा हो जाते हैं चोरी में, या घर में चोरी हो जा रहे इस तरह से, या दूसरे आदमियों की जमानत दे। वृश्चिक राशि वाले अगर दूसरे राशि का 12वें भाव में है अगर जमानत देते हैं तो वहां पे उनको दंड लग जाता है, तो इसके लिए उनसे बचना चाहिए। अगर धनु राशि यहाँ पे है, धनु राशि है तो पापी जनों में प्रपंच में वो पैसा उसका ज्यादा खर्च होता है और इसके पैसे फंसने के ज्यादा योग बनते हैं। जैसे कोई काम करेगा भाई मुझे इसमें यहाँ से लाभ हो जाए, सट्टा खेलेगा तो यहाँ से लाभ हो जाए, लेकिन वैसा होगा नहीं, उसका पैसा फंसेगा। मकर राशि अगर है तो जहां तक देखा गया है कि अगर कृषि कार्य करता है, खेती किसानी करता है, अन्न का व्यापार करता है तो उसमें ज्यादा उसको सफलता मिलती है और खर्च भी होता है लेकिन उसमें सफलता उसको ज्यादा मिलती है। कुंभ राशि अगर है यहाँ पे तो देवता, तपस्वी,
साधु संतों पर वो ज्यादा खर्च करता है। कुंभ राशि अगर है तो क्या करेगा कि तीर्थ यात्रा करेगा, तपस्वी मिल जाएंगे उनकी करेगा। और साधु संत अगर मिल गए कहीं पे तो उनके भाई पंडित जी क्या चाहिए ले लो और खर्च करेगा, वो ज्यादा खर्च करता है। मीन राशि, जैसा कि मीन राशि यानी लास्ट राशि होती है, तो मीन राशि होती है यहाँ पर रहेगा वो तो पर्यटक बन जाता है, ज्यादातर घूमने टहलने का ज्यादा उसके मन में आता है और ज्यादा से ज्यादा वो यात्राएं करता है। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि वो कुसंगति में पड़ जाता है। मीन राशि अगर यहाँ पे है तो कुसंगति में भी पड़ जाता है, और विवाद अगर कहीं पे होता रहता है तो मध्यस्थ बन जाता है, उसमें भी वहां पे उसका खर्च होगा। ये 12वें घर में जो राशियां है 12 उन पे उनके बारे में हमने बताया। और यहाँ पे अभी जो है लोगों ने तो बहुत कुछ बता दिया है कि भाई यहाँ पे वो रहता है तो क्या होता है, वहां पे रहता है तो क्या होता है। जहां तक मैंने अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सूर्य अगर है 12वें घर में तो आंखों में तकलीफ होगी। मैंने देखा कि सूर्य और चंद्रमा अगर 12वें घर में है तो आंखों से रिलेटेड बीमारियां देखी, और खास करके 32वें या 36वें वर्ष में। और स्वभाव जरा उसका विचित्र होता है। सूर्य अगर उसका हुआ है उसका स्वभाव क्या रहेगा, थोड़ा विचित्र रहेगा, सबसे हटके काम करना चाहता है। यश उसको बहुत ज्यादा मिलता नहीं है लेकिन फिर भी अपने कार्य में लगा रहता है। अगर खष्टेश से यहाँ संबंध इसका बन जाता है इस सूर्य का तो चर्म रोग होने की संभावना है, और कुकर्मी हो जाता है और दंड का पात्र बनता है। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं देता है, ऐसा देखा गया है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है तो फिर वही बात आ गई, आंखों में तकलीफ, खर्चा अधिक हो जाता है। कितना भी बचाना चाहे पैसा, पकड़ रखना चाहे पैसे में कि भाई पैसे बच जाए, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। एक चीज मैंने देखा कि उसके शत्रु अधिक रहते हैं, और विशेष बात यह है कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना गया है अगर चंद्रमा 12वें घर में है तो, क्योंकि वो अपने आप से लड़ता रहता है। उसके मन में हमेशा तरह तरह के विचार चलते हैं, या वो समय नहीं दे पाता है या कुछ अन्य कारणों से उसका जो है वैवाहिक जीवन सुखी कम रहता है। पैतृक ऋण भी अदा करना पड़ता है। पिताजी ने अगर मान लीजिए कुछ ऋण लिया है वो भी उसे देना पड़ता है। लेकिन एक विशेष बात बताई गई है कि यहाँ पे शुभ ग्रह है, तो यहाँ पे 12वें घर का एक फल ये भी बताया गया है कि मरणोपरांत, मरने के बाद, भाई देखा तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी लोग कल्पना किए हैं कि स्वर्ग और नरक होता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है तो मरणोपरांत वो स्वर्ग में जाता है, और अशुभ ग्रह यहाँ पे तो मरणोपरांत वो नरक में ही जाता है, ऐसा मनुष्यों का कहना है। हम लोग भाई देखा नहीं है, मरेंगे तो देखेंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रमा का हाल तो मैंने बता दिया। अब मंगल यहाँ पे मान लीजिए है, मंगल है तो भैया जानते हो कि कुंडली में मंगल 12वें घर में अगर है तो मांगलिक तो बन गया। तो सबसे पहले जीवन साथी से कम पटेगा, ठीक है, जीवन साथी से कम पटेगा, और अस्त्र शस्त्र से, चॉकलेट या अग्नि से भय रहेगा, स्वार्थी रहेगा, और अपने आप में मस्त रहेगा, और जीवन साथी को कष्ट भी मिलता है, और संतान सुख भी उसे कम मिलता है, ऐसा लोगों का विचार है। और अपयशी भी, कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन उसे लोग अपयशी बनाते हैं। ये है मंगल का अर्थ। बुध अगर मान लीजिए 12वें घर में बैठा, बुध अगर 12वें घर में बैठा है तो आदमी खर्चीला रहता है बहुत ज्यादा, शत्रु भी अधिक रहते हैं,
शिक्षा में कमी रहती है। बुध अगर यहाँ 12वें घर में बैठा है तो शिक्षा में उसकी कमी रहती है, लेकिन ज्ञानी रहेगा, ज्ञान उसके पास ज्यादा रहेगा, दानी भी रहेगा, दान भी करेगा, और यात्री भी रहेगा, यात्रा भी करना चाहेगा अगर बुध यहाँ पे बैठा है तो। गुरु गुरु अगर यहाँ पे बैठा है तो लोग अच्छा फल मानते हैं, लेकिन कुछ मनीषियों ने लिखा है कि उसके संयम में कमी होती है। दार्शनिक होता है, फिलोसफर होता है, अच्छी बातें जानता है, बोलता भी है अच्छी बातें, कर्म कांड भी करता है, लेकिन कर्म कांड पे उसको विश्वास कम रहता है। धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, टैक्स पेयर होता है, यानी पैसे दान करता है, पकड़ लो दंड के रूप में तो नहीं, सब कर्मों में टैक्स पेयर रहता है। अगर शुक्र यहाँ पे है, मीन राशि चूंकि यहाँ पे होती है तो शुक्र होता है, शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देखे गए हैं जो कि आदमी को पर्यटक बना देते हैं, यानी घूमने का शौक उसको बहुत रहेगा। स्त्रियों में अनुरक्ति बहुत ज्यादा रहेगी। पुरुष की कुंडली अगर शुक्र 12वें घर में है तो स्त्रियों के वशीभूत रहता है, स्त्री कोई भी रहे उसके ऊपर खर्च बहुत ज्यादा कर, और आलसी भी रहता है, भोगी भी रहता है और रोगी भी रहता है। क्योंकि अगर आदमी ज्यादा भोग करता है तो आमंत्रण किसका देता है? रोग का। तो शुक्र अगर यहाँ पे है तो भोगी और रोगी दोनों बना देता है। तो पार्टनर्स का झगड़ा लो नहीं। और उच्च का अगर है तो यशस्वी है, लाभ बहुत ज्यादा कमाएगा, बहुत ज्यादा घूमेगा और शौक अपने पूरे करेगा। अगर शुक्र यहाँ पे है, शुक्र के फल यहाँ पे अच्छे लिखे गए हैं 12वें घर में। शनि महाराज अगर यहाँ पे आ गए तो शरीर में कहीं न कहीं विकार आपको जरूर देंगे। शनि महाराज अगर यहाँ पे 12वें घर में है तो व्यंगात्मक यानी शरीर में कहीं न कहीं दोष जरूर देंगे। और आदमी शून्य बनाते हैं, अगर शनि अच्छी राशि में नहीं है तो उसका विवेक शून्य भी बनाते हैं, यानी अपने विचार से काम नहीं करेगा, तामसी काम ज्यादा करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा? कर्ज उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इसी शनि के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है। राहु महाराज असली करा देते हैं, दंड भी दिला देते हैं। और एक विशेषता यह है कि राहु अगर 12वें घर में है तो कुसंगति में डाल देता है, बुरी संगत में पहुंच जाता है आदमी। और एक मैंने पढ़ा है एक जगह पे कि अवैध संतति होता है या अवैध संतति को जन्म देती है, ऐसा राहु का फल मैंने पढ़ा है। भाई स्पष्ट देखा नहीं है, लेकिन ये पढ़ा था कि वो अवैध संतान हो सकता है, या स्त्री है तो अवैध संतति को जन्म देती है। क्योंकि इसका यहाँ पे विचार नहीं करना चाहिए। अलग अलग कुंडलियों का फल होता है, हो सकता है अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, फल जो है हो जाए, लेकिन मैंने पढ़ा है ये, इसके लिए मैंने बोला यहाँ। ठीक है। केतु अगर है तो संतान में कमी दे देता है और धन के लिए कष्ट देता है और सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो 12वें घर के ये फल जो है हमने बताया। और एक चीज है कि छठे घर का, 8वें घर का 12वें घर से बहुत ज्यादा संबंध है। छठे घर में जो भी ग्रह बैठा है और निश्चित रूप से 12वें घर को देखें तो
पोस्ट कर मैंने डाली थी, देखा था कि 12वें घर में अगर छठे घर में शुभ ग्रह है तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन कुछ मनुष्यों का मानना है कि शुभ ग्रह नहीं हो करके बुरे ग्रह अगर यहाँ पे तो अच्छे फल देते हैं, त्रिक भाव में अगर बुरे ग्रह है तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन छठे और 12वें का घर सीधा संबंध बनता है, तो शुभ ग्रह अगर है तो दृष्टि कहा जाएगी 12वें घर। तो 12वें घर में अच्छा फल मिलेगा। जहां तक मेरा मानना है कि अगर छठे भाव में शुभ ग्रह है, उनकी दृष्टि वहां पे जाती है, या शुभ ग्रह मान लीजिए गुरु है हमारे, उनकी भी दृष्टियां बहुत होती है, तो अगर उनकी दृष्टि वहां पे पड़ रही है तो अच्छे फल मिलते हैं। तो 12वें घर के बारे में काफी जानकारियां लोगों ने दी है, हमने भी जितना हो सका दिया है। अब हमारे अंकुर जी मास्टर माइंड 12वें घर के बारे में जरूर बताएंगे, या यहाँ पे कोई नव आगंतुक है या जो बोलना चाहे 12वें घर के बारे में, तो निश्चित रूप से बोले, स्वागत करते हैं हम। अंकुर जी, आप गाइडेंस करिए। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपके चरणों में एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की, बहुत अच्छी। सुखी रहिए अंकुर जी, सुखी रहो। अब आज के वेबिनार के समस्त सदस्यों में यदि कोई और सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, वक्तव्य पारित करना चाहता है, तो उनके चरणों में मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपना माइक खोलकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुरुजी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी 2-4 लाइनें बोल देता हूँ। जरूर 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 महोदय, स्वागत है, स्वागत है। हम लोग सुनना चाहते हैं 15 मिनट के लिए। जी जी जी, स्वागत है। देखो, सभी भावों को अपने अपने फल कुंडली के हिसाब से निर्धारित किए हुए हैं।